बेसिक चीजों को दुनिया का कोई भी इतिहासकार काट नहीं सकता। पहली बात, इतिहासकारों ने क्या झूठ। आप देख रहे हैं ME न्यूज। क्या दुनिया में 90% लोग बिहारी हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस पुस्तक के लेखक अविनाश शर्मा बता रहे हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि ये पुस्तक लिखने के पीछे क्या इनका उद्देश्य है। हाँ सर, ये पुस्तक के लिखने के पीछे क्या आपका उद्देश्य? जी, मेरा इस पुस्तक के पीछे मेन उद्देश्य यही है कि बिहार का इतिहास है बहुत ही गौरवशाली रहा है, बहुत ही वैभवशाली इतिहास रहा है। करीब बहुत सारे बिहार के लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है, तो मैं इस पुस्तक के माध्यम से उनके पुराने वैभव को, पुराने गौरव को लोग उनके बीच में ले जाना चाहता हूं कि लोग जाने कि हमारा बिहार असली में था क्या और आज भी है। ऐसा नहीं कि आज नहीं है, ये केवल हमारी राजनीतिक पिछड़ापन है। बिहार पिछड़ा नहीं है, ये पॉलिटिकल तौर पे इसको पिछड़ा बना के रखा गया है। कोई अच्छा शासक आएगा, कोई अच्छा सम्राट आएगा, 10 साल में 20 साल में इसको फिर से विश्व गुरु बना देगा, फिर से सोने की चिड़िया बना देगा। और मेरा ये बुक लिखने का मकसद यही है कि दुनिया में 90% लोग अपने आप को आर्यन होने का आर्य बोलते हैं। तो मैंने यही लिखा है कि दुनिया के जितने 90% लोग हो, वो जितने आर्यन लोग हैं, चाहे ब्रिटिशर्स हैं, यूरोपियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, जर्मन्स हैं, बिहार के मराठी लोग हैं, गुजराती लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, ये सब लोग इसी आर्य मूल के हैं और वो आर्य सभ्यता यहीं से बिहार से ही निकली है। जो 10% मैंने छोड़ा है, वो 10% लोग को मैं बता रहा हूँ, हालांकि वो भी अब आज के ज़माने में वो चीज़ें नहीं रही। वो 10% में निग्रो लोग होते हैं, ऑस्ट्रिक लोग होते हैं, और आपके कुछ द्रविड़ लोग भी बचे हुए हैं, जो ट्राइबल्स लोग हैं। ये 10% मैं छोड़ता हूँ कि ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया की आबादी 6 अरब के आसपास है। 6 अरब में से मैंने 1 अरब लोगों को छोड़ा है, बाकी 5 अरब लोग हमारे आर्य लोग हैं। और इसीलिए मैं दावा कर रहा हूँ कि दुनिया के 90% लोग आर्य हैं और ये सब बिहार से ही गए हैं, क्योंकि आर्यन सिविलाइजेशन का इवोल्यूशन बिहार से हुआ है, मिथिला क्षेत्र सर, से। ये पुस्तक लिखने में कितने सालों का रिसर्च रहा है सर? कितने पुस्तक आप रिसर्च? हाँ, ये पुस्तक एक्चुअली अब मैं ऐसी चीजें क्लेम कर रहा हूँ कि जो अनएक्सपेक्टेड है। बहुत लोग तो हंसेंगे, बोलेंगे ये क्या यार, कुछ भी दवा कर रहे हो, ये पागलपन है। लेकिन इसीलिए मैंने इसको बकायदा करीब 2500 पुस्तकों का अध्ययन किया और करीब मैंने इसमें अपना 15 साल लगाया। और 15 साल लगा करके 2500 पुस्तकों, जो प्राचीन पुस्तकें हैं, ये हमारे तथ्य आज की बुकों में नहीं मिलेगा। आज के तो इतिहासकार के पास इतना टाइम भी नहीं कि कोई जाके ऋग्वेद पढ़े या चाहे वो ब्राह्मण चरित्र वो पढ़े, तैत्रीय ग्रंथ पढ़े और उपनिषदों को पढ़े, चाहे कालिदास के मेघदूत और शकुंतलम को पढ़े। आजकल तो इतिहासकारों के पास इतना टाइम ही नहीं है और कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता। लेकिन हमारे उस प्राचीन काल में मैंने उन चीजों का अध्ययन किया और लिखा। किसी को लोग आज तक बहुत सारे लोग मिलेंगे कि इंडिका के बारे में जानते ही नहीं, जो मेगास्त्री जी ने वो स्पेशली बिहार के बारे में लिखा। उसके अलावा आपका जो अपने चाणक्य की अर्थशास्त्र थी, अर्थशास्त्र बहुत लोगों ने, जिसमें पूरे बिहार का एक एक चीज का वर्णन है अर्थशास्त्र में। तो ये पुस्तक सर आप जो लिखे हैं, इस पुस्तक पर देश विदेश के लोग भी आप पर सवाल उठाएंगे? बिल्कुल, और उसके लिए मेरे पास उनके हर सवाल का जवाब है, क्योंकि मैंने कुछ बेसिक चीजों को पकड़ा हुआ है और वो बेसिक चीजों को दुनिया का कोई भी इतिहासकार काट नहीं सकता। पहली बात, इतिहासकारों ने क्या झूठ बोला कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की एक सभ्यता थी जहां पर सभ्यताओं की शुरुआत हुई। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता बिल्कुल एक फर्जी सभ्यता है, झूठी सभ्यता है। ये पंजाबी पाकिस्तानी इतिहासकारों ने ये गलत तरीके से उसको खड़ा किया। किस लिए? कि बिहारियों का इतिहास डाइवर्ट कर दो। बिहारियों के इतिहास को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने हड़प्पा मोहनजोदड़ो की एक सभ्यता, झूठी सभ्यता खड़ी की। अगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता सही होती तो वहां के किसी एक शासक का नाम इतिहासकार लोग बता दें, वहां की जो भी राजधानी थी उसका नाम बता दें। और दूसरी बात, वो बोलते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और उसके बाद जो आर्यन सभ्यता आई वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो उन इतिहासकारों से ये पूछा जाए कि दुनिया में पहले गांव आए हैं कि पहले शहर आए हैं? पहले गांव आए हैं, गांव से शहर बने हैं। तो इनका ये सब दावा गलत है, झूठ है। तो सर, ये अगर पुस्तक कोई खरीदना चाहे तो किस प्लेटफॉर्म पर ये पुस्तक उपलब्ध ये है? फ्लिपकार्ट और अमेजन पर अवेलेबल है, रिकी पब्लिकेशन के द्वारा रिलीज हुआ है।
तो ये फ्लिपकार्ट और इस पे अवेलेबल है और अच्छी वो बिक रही है। सर बट इस पुस्तक को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बस यही मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि बिहारियों को उनका अपना ये हक मिले, क्योंकि बहुत सारे बिहार के लोगों को पता ही नहीं है कि हम कितने वैभवशाली हमारा इतिहास रहा है। हमने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है। आज ये कपड़े पहनने ओढ़ने का जो ढंग है, खेती बाड़ी कराने का जो तरीका है, ये सब बिहारियों की देन है। जब सभ्यता देखिए, ये मिथिलांचल में ये शुरुआत हुई है मानव सभ्यता की शुरुआत से, जब इंसान गुफाओं में रहता था, आदि मानव की तरह रहता था। आदि मानव से बाहर निकला, झोपड़ी बना करके रखना शुरू, कुत्ते गाय बैल पालना शुरू किया। ऐसे शुरुआत हुई आर्य सभ्यता की। फिर उसके बाद जब एक घर परिवार बसाना शुरू किया, तो फिर शादी के लिए आपस में एक शादी परिवार बसाना शुरू किया। उसके बाद जब उसमें कल्चर एक विकसित हुआ कि खाना खाने का ये तरीका होना चाहिए, माँ बाप का ये रिश्ता होना चाहिए, एक महिलाओं का जेंट्स का ये रिश्ता होना चाहिए, तब जाके आर्यन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। और उसमें जो इस चीज़ को मानने लगे, फिर उन्होंने फिर सभ्यताओं का निर्माण किया। फिर उसके बाद वैशाली मिथिलांचल, राजा विदेह जनक एक बहुत शासक थे, उनके पास वैशाली राजधानी बनी, जो वैशाली अभी वैशाली के खंडहर पड़े हुए हैं। वैशाली से फिर राजधानी उठी, राजगृह गई, बिम्बिसार ने वो राजगृह में राजधानी बैठाई, जो विश्व की पहली राजधानी है। राजगृह से फिर राजधानी पाटलिपुत्र आई, और पाटलिपुत्र करीब 1000 साल तक राजधानी रही। फिर उसके बाद जैसे ही पाटलिपुत्र से राजधानी वो था, हर्षवर्धन ने राजधानी पाटलिपुत्र से उठा करके कनौज ले गया, और जैसे ही कनौज ले गया, भारतवर्ष का पतन शुरू हो गया। भारतवर्ष गुलाम होते चला गया, पूरा भारतवर्ष गुलामी हो गया। और जब तक बिहार पाटलिपुत्रा भारतवर्ष की राजधानी थी, भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व की राजधानी था, और दुनिया में किसी की ताकत नहीं थी कि वो बिहार की तरफ नजर उठा के देख सके। इतने महान सम्राट थे हमारे। सर इस पुस्तक में एक चैप्टर देखे हैं कि दुनिया के 90% लोग का पूर्वजों का घर है बिहार में। ये कैसे आप? बिल्कुल, क्योंकि बताया ना, ये सिविलाइजेशन की शुरुआत ऐसी ही हुई है। मिथिलांचल क्षेत्र में एक कुछ मान लीजिए 200-500 सिविलाइजेशन। ये जो हमारे सप्त ऋषि होते हैं ना, ये सप्त ऋषियों की ही सब औलाद है पूरे विश्व में। जो सप्त ऋषि बोले जाते हैं, सप्त गोत्र जिनको बोला जाता है, ये पूरे विश्व में हुई है। बाद में तो खैर 200 गोत्र हो गए, सबने अपने अपने गोत्र बना लिए, लेकिन मूल गोत्र सप्त ही हैं, 7 ही हैं। यही 7 गोत्रों की औलाद पूरे विश्व के लोग हैं। इन्हीं ऋषि मुनियों की औलाद सब हैं। तो पहले वो सभ्यता वो सप्त ऋषियों के द्वारा शुरुआत हुई। अपने अपने एरिया में सप्त ऋषि 7 क्षेत्रों में रहते थे, वहाँ पर उन्होंने शुरुआत की, और वहाँ से धीरे 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 पॉपुलेशन बढ़ता गया। ये एक दिन में नहीं हुआ है, 1000 साल 2000 साल लगा है। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ा, दूसरी तीसरी पीढ़ी वहाँ से बाहर निकली, फिर तीसरी पीढ़ी वहाँ से बाहर निकली, चौथी पीढ़ी वहाँ से बाहर निकली। और देखिए, इसका एक और मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आज का आपका अमेरिका में अगर कोई आपका बिहार का आदमी चला जाए, तो उसकी तीसरी चौथी पीढ़ी आपको बिहारी नहीं बोलेगी अपने आप को, वो अपने आप को अमेरिकन ही बोलेगी। इंग्लैंड का होगा तो इंग्लैंड अंग्रेजी बोलेगी। जैसे आप मॉरिशस जाते हैं, मॉरिशस में वो सब लोग, वो तो ये है कि अभी भोजपुरी बोलते हैं, इसलिए समझ में आता है कि नहीं ये बिहार वाले हैं। लेकिन मॉरिशस वालों की लाइफ स्टाइल आप देखेंगे तो वो अपने आप को विदेशी समझते हैं, वो बिहारी नहीं बोलते हैं। लेकिन वो हैं बिहार के ही, वो आज भी बोलते हैं कि हमारे सारे पूर्वज बिहार से ही गए थे। तो मॉरिशस हो गया, त्रिनिदाद टोबैगो हो गया, वो सूरीनाम हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे ये जो छोटे छोटे द्वीप बच गए अंग्रेजों से, जिन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति को बचा के रखा, वहाँ पर आज भी भोजपुरी बोली जाती है, और लोग इस चीज़ को मानते हैं कि हम वैसे हैं। लेकिन दूसरे देशों में क्या हो गया कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आ जाने के चलते वो पुराने कल्चर और धर्म कल्चर और संस्कृति को तहस नहस करके वो नई कल्चर थोप दिया गया कि ये भाषा छोड़ो, बिहारी भाषा छोड़ो, वो पूजा पाठ छोड़ो और ये चीज़ों को फॉलो करो। तो लोग भूल गए वो सब चीज़ों को। तो सर बिहार के लोगों को क्या संदेश? बिहार के लोगों का यही है कि आप मेहनत कीजिए, बिहार के प्रति एक अच्छी सोच रखिए, बिहार के बारे में अच्छी चीज़ें लोगों को बताइए। और आज के डेट में आपका बिहार जो है भारत के किसी अन्य राज्यों से किसी मामले में कम नहीं है। बिहार बहुत आगे निकल चुका है। बिहार में जो अभी ये मरीन ड्राइव बने हैं, जितने फ्लाईओवर बने हैं, बिहार के गाँव में जो सड़कें बनी हैं, लाइट की जो सिचुएशन है, ये महाराष्ट्र गुजरात से बेटर है। मैं तो महाराष्ट्र गुजरात के करीब करीब हर तालुका हर ब्लॉक तक घुमा हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेसमैन हूँ तो घूमना रहता है, जाना होता है। इतने अच्छे रोड, सड़क व्यवस्था, खान पान
आपको पूरे बिहार हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हम ये चीज़ें हैं। तो अब हम बिहार के लोगों से यही बोलेंगे कि आप अपनी अच्छी चीज़ों को लोगों के बीच में बताइए, क्योंकि लोगों के बीच में एक दिमाग में एक पुराने चीज़ें पड़ी हुई हैं कि बिहार में ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। लेकिन अब बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आ गई हैं, उन नई चीज़ों को प्रमोट करना है, पुरानी बातों को पीछे छोड़ देना है। था कि आपने सुना कि अविनाश शर्मा साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये कई सालों का मेहनत है। ये पुस्तक लिखने का मेन उद्देश्य है कि बिहारियों को यह बताना है कि पूरे दुनिया में 90% लोग बिहारी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। पटना से नीरज।